Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook named Mary Gold, and our today's topic is Unit 7, Chapter 1st, On My Blackboard I Can Draw. Recite this poem. This is a poem in which the poet tells us about a boy who has a blackboard and he can do what he wants to do on that blackboard. In this poem, that boy can draw a picture with different क्वालिटीज़। यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरी गोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 7 और इसका पहला चैप्टर यूनिट 7 का, और वो है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। मेरे ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। इस कविता में जो कवि है वो एक बच्चे के बारे में बात करता है। वो बच्चा है, वो कहता है कि उसके पास एक ब्लैक बोर्ड है और उस ब्लैक बोर्ड पे उसका जो मन करता है वो ड्रॉ कर सकता है। वो क्या क्या ड्रॉ करता है, चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं। राइट, ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस with one green door, two brown gates that open wide, three red steps that led inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigolds straight and tall, growing up against the wall. Right? कैसी लगी? अच्छी लगी? चलिए अब इसे समझते भी हैं कि क्या कह रहा है। वो कहता है कि ऑन माई ब्लैक बोर्ड, ऑन माने ऊपर, माई मतलब मेरे, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, आई कैन ड्रॉ मैं बना सकता हूँ एक लिटिल मतलब छोटा सा घर, विद वन ग्रीन डोर जिसमें कि एक हरा दरवाज़ा हो। विद वन ग्रीन डोर का मतलब जिसमें एक हरे रंग का दरवाज़ा है, मैं ऐसा घर बना सकता हूँ। टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, और क्या हो उसमें, दो भूरे रंग के गेट हो। ये बाहर हैं गेट, दो गेट हैं, एक और दो। टू ब्राउन गेट्स, दो ब्राउन गेट्स हैं, दैट ओपन वाइड जो कि खुलते हैं। ओपन माने खुलना, वाइड मतलब बहुत चौड़ा, जो बहुत चौड़े खुलते हैं या बहुत बड़े से खुलते हैं, यानी कि वो गेट बहुत बड़े हैं, उनके खुलते ही बहुत दरवाज़ा मतलब बहुत बड़ी सी जगह निकल कर आती है। थ्री रेड स्टेप्स, स्टेप्स बोलते हैं सीढ़ियों को। थ्री तीन, रेड मतलब लाल, दैट लेड इनसाइड जो अंदर की तरफ को बढ़ रही हैं। लेड मतलब बढ़ना, इनसाइड मतलब अंदर की ओर बढ़ रही हैं। ऐसी थ्री रेड स्टेप्स हैं, 1 2 3, थ्री है ना, ये थ्री रेड स्टेप्स हैं। उसके बाद कहता है फोर लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट। उसमें कितनी चिमनियाँ हैं, 1 2 3 4, फोर चिमनियाँ हैं और उनमें किस कलर का पेंट हो रखा है, पेंटेड वाइट मतलब उन्हें वाइट कलर का पेंट किया हुआ है। फाइव लिटिल विंडोज़, और उसमें कितनी विंडोज़ हैं, 5, 1 2 3 4 5, फाइव छोटी छोटी विंडोज़ हैं, शाइनिंग ब्राइट जो बहुत ज़्यादा चमकदार हैं। 6 येलो मैरीगोल्ड्स, और कितने मैरीगोल्ड्स, मैरीगोल्ड मतलब बोलते हैं गेंदे का फूल। ये देखिए 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं कितने, येलो पीले रंग के मैरीगोल्ड्स। मैरीगोल्ड्स मतलब गेंदे के फूल। स्ट्रेट एंड टॉल, वो बिल्कुल सीधे हैं, और टॉल मतलब लंबे हैं। स्ट्रेट मतलब सीधे। ग्रोइंग अप
ग्रो मतलब उगना, वो उग रहे हैं अप माने ऊपर को, अगेंस्ट द वॉल वॉल के विपरीत, वो दीवार के उल्ट सामने या ऊपर की ओर उग रहे हैं। तो ये उसने ड्रॉ किया है। उस बच्चे ने क्या ड्रॉ किया है, एक मकान ड्रॉ किया है। उस मकान में क्या है, एक ग्रीन कलर का डोर है, 2 ब्राउन कलर के गेट हैं, उसके बाद 3 स्टेप्स हैं जो कि अंदर की ओर जा रहे हैं, 4 लिटिल चिमनीज हैं जिनमें वाइट कलर का पेंट किया हुआ है, 5 लिटिल विंडोज हैं जो चमकदार हैं और चमक रहे हैं, साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 मैरीगोल्ड्स हैं येलो कलर के, जो दीवार के विपरीत ऊपर की ओर उग रहे हैं या बढ़ रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो उसमें दिए हैं। गेट्स दरवाजे, वाइड चौड़े, लीड अंदर को बढ़ना, बढ़ना लीड माने चिमनी जिससे धुआं निकलता है, मैरीगोल्ड्स गेंदे के फूल, और स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधे। नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम। रीडिंग इज फन। हाउ मैनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोम? हाउ मैनी मतलब कितने, विंडोज मतलब खिड़कियां हैं, द हाउस इस घर में, इस पोम के अंदर। तो कितनी खिड़कियां थी, 5। the 5 windows are there in the house, right? Where do the marigolds grow? जो मैरीगोल्ड्स हैं वो कहाँ पर उग रहे हैं? तो मैरीगोल्ड्स आर ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। जो मैरीगोल्ड्स हैं वो दीवार के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर उग रहे हैं, राइट? से अलाउड, जोर से पढ़ेंगे। ड्रॉ, ड्रेन, ड्रिप, ब्राउन, ब्रेन, ब्रिक, ट्री, थ्रो, थ्रेड, ग्रो, ग्रेप्स, ग्रे, राइट? नाउ लेट्स लिसन, चलिए ध्यान से सुनेंगे। एवरी रूम बिकम्स डर्टी इफ नॉट क्लीन्ड। लेट्स क्लीन आवर क्लासरूम while singing this poem. हर रूम, एवरी मतलब प्रत्येक, रूम मतलब कमरा, बिकम्स मतलब हो जाता है, डर्टी माने गंदा, इफ नॉट क्लीन अगर उसे साफ न किया जाए। लेट्स चलिए क्लीन करते हैं आवर क्लासरूम अपने क्लासरूम को, वाइल सिंगिंग दिस पोम इस पोम को गाते गाते हम अपना कमरा साफ करते हैं, अपने क्लासरूम को साफ करते हैं। वो क्या पोम है? आई एम गोइंग टू स्वीप द डर्ट अवे, आई एम गोइंग टू स्वीप the dirt away, I am going to sweep the dirt away, whoosh whoosh whoosh, I am going to sweep the dirt away। मैं जा रहा हूँ झाड़ने के लिए, किसको? गंदगी को, धूल को, अवे दूर, मैं धूल को दूर करने के लिए जा रहा हूँ। फिर बार बार वो इसी बात को बोलता है कि मैं गंदगी को या धूल को दूर करने के लिए जा रहा हूँ, मैं गंदगी को साफ करने के लिए जा रहा हूँ। वुश वुश वुश, ये जो वुश है वो झाड़ू की जो आवाज़ होती है उसको बताने की कोशिश करिए। राइट स्टूडेंट्स, लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। दीज आर द 2 रूम्स ऑफ द हाउस, कलर देम, बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी कंप्लीट द पैराग्राफ्स। वो कहता है कि यहाँ पर 2 कमरे आपको दिखाए गए हैं, साथ ही साथ बगल में एक पैराग्राफ भी कुछ लिखा है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब वो कहता है कि कलर देम, इनको कलर करना है दोनों रूम्स को, साथ ही साथ आपको क्या करना है? बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी पर आधारित, बेस्ड मतलब आधारित या संबंधित, इस एक्टिविटी से, इस रूम को कलर करने की एक्टिविटी के साथ साथ कंप्लीट द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को भी आपने कंप्लीट करना है। अब वो कहता है दिस इज़ माई, ये मेरा है। अभी काय का सीन है, कौन से रूम का है? आपके घर में अलग अलग रूम्स होंगे, कोई आपका ड्राइंग रूम होगा जहाँ पर मेहमान आके बैठते हैं, कोई आपका किचन होगा जहाँ खाना बनाते हैं, कोई स्टोर रूम, कोई बेड रूम, कोई वॉशरूम, कोई बालकनी। तो ये आपके घर के कौन सा हिस्सा है? वेरी गुड। इसमें क्या दिख रहा है? एक बेड दिख रहा है। तो बेड कहाँ होता है जनरली? बेडरूम में। तो वो कहता है दिस इज़ माई
बेडरूम, राइट। इट हैज़ डैश विंडोज, इसमें कितनी विंडो है? वन, तो ये कहता है इट हैज़ वन विंडो। द कलर ऑफ माई बेड इज, अब जो आपने कलर किया होगा वो कलर आप यहाँ पे लिख देंगे कि मेरे बेड का कलर क्या है। उसके कहते हैं देयर आर डैश पिक्चर्स ऑन द वॉल, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं दीवार पर। कितनी पिक्चर्स हैं? 1 2 एंड 3, तो हम लिख देंगे देयर आर 3। 3 नंबर में नहीं लिखेंगे बल्कि 3 की स्पेलिंग्स हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट। अब ऐसे ही नेक्स्ट, ये क्या है? इसमें क्या है? सोफ़ा लगा है, टीवी है। ये कहाँ पर होता है? हमारे घर में। वेरी गुड। उस रूम को क्या बोलते हैं? शाबाश, ड्राइंग रूम, ठीक है ना। किचन बोलते हैं, गुड, ड्राइंग रूम। तो चलिए इसको बढ़ते हैं। दिस इज अ ड्राइंग रूम, इट हैज़ डैश इन इट, इसमें क्या है? टीवी हम लिख सकते हैं, या सोफ़ा। इट हैज़ सोफ़ा इन इट, इसमें सोफ़ा है। वी वॉच डैश देयर, अब हम वॉच मतलब देखना, हम क्या देखते हैं? टीवी भी है, तो हम क्या देखते हैं? टीवी। वी वॉच टीवी देयर। इट हैज़ डैश कर्टेन, इसमें क्या है? कर्टेन मतलब पर्दा। अभी पर्दा भी हैं, कितने? 1 and 2। इट हैज़ 2 कर्टेन्स, वेरी गुड। इट हैज़ डैश टेबल, और इसमें कितनी टेबल्स हैं? वेरी गुड। वैसे तो टेबल्स 1 और 2 भी है जिसमें के ऊपर टीवी रखा है, तो या तो 2 टेबल्स भी लिख सकते हैं, और अगर हम टीवी वाली टेबल को छोड़ दें तो 1 टेबल भी ओके है, राइट। तो इट हैज़ 1 टेबल, right students? Using the pictures as clue, fill in the blanks. Using मतलब इस्तेमाल करना है पिक्चर्स को एज अ क्लू, एक क्लू की तरह। क्लू मतलब सुराग, एक सुराग की तरह या हिंट की तरह, और फिल इन द ब्लैंक, इस ब्लैंक को भरना है। ये क्या है? मक्खी। ही इज एज बिजी एज अ डैश, ये क्या है? बी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? बी। अब वो लिखा है, देखो ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा है एज बिजी एज, ऐसे यहाँ लिखा एज स्लो एज, यहाँ लिखा एज लाइट एज ब्लैक एज। और जब भी क्या होता है, एज के 2 बार एज के साथ एक बीच में कोई वर्ड आता है तो उसका क्या मतलब होता है? कि जैसे लिखा एज बिजी एज, मतलब इतना बिजी है जितना कि, ठीक है, या इतना स्लो है जितना कि, ये इतना ब्लैक है जितना कि, ये इतना हल्का है जितना कि, एज गुड एज, इतना अच्छा है जितना कि। जब हमें तुलना करनी होती है या कंपैरिजन करते हैं या जब हम बताते हैं तो हम उसको एज, उस वर्ड के साथ 2 बार एज आगे और पीछे लगा देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लगा कि ही इज, वह इतना बिजी है जितना कि एक मक्खी। अब मक्खी को बिजी क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि मक्खी को देखो आप, पंख फड़फड़ाते रहते हैं फल उड़ने के लिए, इधर से उधर इधर से उधर, तो इसलिए क्या हो गया, वो उसे बहुत बिजी रहती है पंख को फड़फड़ाने में। अब वो कहते हैं राज इज एज स्लो एज अ, राज इतना ढीला है, इतना सुस्त है जितना कि एक, ये क्या है? स्नेल। अब स्नेल सुस्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्नेल जो है बहुत धीरे धीरे चलता है, राइट। अब कहता है दिस पेन इज एज लाइट एज अ फेदर, फेदर मीन्स पंख। तो कहता है ये पेन जो है इतना हल्का है जितना कि एक पंख। अब उसका कहता है माई हेयर इज एज ब्लैक एज, मेरा जो हेयर है वो इतने काले हैं जितने की रात, ठीक है ना। अब आगे चलिए, वो कहता है आस्क योर फ्रेंड टू, अपने दोस्त से कहिए, कीप हिज माउथ वाइड ओपन, अपने दोस्त को बोलिए कि वो अपना मुंह जितना ज़्यादा से ज़्यादा खोल सकता है, या वाइड मतलब जितना बड़ा खोल सकता है उतना खोले, ओपन। कीप हिज माउथ हाफ शट, अपने मुंह को आधा बंद, ओपन का अपोजिट हो गया शट, आधा बंद करे, हाफ शट, आधा बंद कर दे। कीप हिज माउथ फुल शट, और अपने माउथ को पूरा का पूरा बंद करे, ऐसा करने को बोलिए। आस्क समवन टू क्लोज द डोर यूजिंग द वर्ड्स वाइड ओपन, हाफ शट एंड फुल्ली शट। अब ऐसे कहता है कि आप भी कहिए किसी को दरवाजे को बंद करने के लिए, किस तरीके से? या दरवाजे के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करके, जैसे कीप दिस डोर वाइड ओपन, कीप दिस डोर हाफ शट, कीप
this door fully shut. Right? Find the right sentence. ढूंढिए सही सेंटेंस, सही वाक्य को ढूंढिए. रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो. रीड मतलब पढ़िए, द पेयर्स, पेयर्स मतलब जोड़ा, दो जनों का. जैसे शू का पेयर है ना, शू जोड़े में आता है, सॉक्स जोड़े में आती है, दो के बिना काम नहीं चलेगा. तो पेयर्स होता है दो का. तो कहता है रीड द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो. जो नीचे वाक्य दिए गए हैं, बिलो मतलब नीचे, सेंटेंसेस माने वाक्य, जो नीचे वाक्य दिए गए हैं जोड़े में, उनको पढ़ो. फिल इन द ब्लैंक इन द सेकेंड सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन रेड. तो जो रेड कलर में वर्ड है उसका अपोजिट आपने फिल इन द ब्लैंक जो दूसरे सेंटेंस में है उसमें फिल करना है. राइट स्टूडेंट्स. अब देखिए बच्चा क्या कर रहा है. द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट. अब दूसरा सेंटेंस क्या है स्पेयर का. द बॉय इज वॉकिंग वेरी फास्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा. वेरी गुड, स्लो. जो लड़का है बहुत तेज दौड़ता है और जो लड़का है वो चलता है बहुत धीरे. राइट. अभी क्या है क्लोन. क्लोन मतलब जोकर. वो कहता है द क्लोन इज वेरी हैप्पी. हैप्पी माने खुश. हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा. वेरी गुड, सैड. द क्लोन इज वेरी सैड. नेक्स्ट. द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ लूज रोप. लूज मतलब ढीली. तो अब वो कहता है द गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ, अपोजिट क्या हो जाएगा ढीली का. टाइट. तो गर्ल इज वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप. राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग es, ies एंड ves. आपने चेंज करना है सिंगुलर को प्लूरल में बाय एडिंग. es कहाँ का, जहाँ जहाँ es लगेगा वहाँ es, जहाँ es लगेगा वहाँ es, जहाँ ves लगेगा वहाँ ves करके सिंगुलर को प्लूरल बनाना है. एक से अनेक बनाना. सिंगुलर मीन्स एक और प्लूरल मीन्स अनेक. राइट. जैसे बफेलो का बफेलोज, बेबी का बेबीज एंड नाइफ का नाइफ्स. ठीक है ना. ऐसे ही आपको बाकियों का बनाना है. जैसे हीरो का हीरोज, पोटैटो का पोटैटोज, इसी तरह के फ्लाई फ्लाइज, लेडी का लेडीज, वुल्फ का वुल्फ्स और लोफ का लोव्स. राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट फन टाइम. कैन यू क्रॉल लाइक अ बेबी. क्रॉल मतलब रेंगना एक बेबी की तरह. क्या तुम रेंग सकते हो एक बेबी की तरह. ठीक है. क्रॉल 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 करके देखिए. अगर कैन यू हॉप लाइक अ ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर मीन्स टिड्डा. ठीक है ना. तो क्या तुम टिड्डे की तरह फुदक फुदक कर चल सकते हो. हॉप हॉप हॉप. और लास्ट में कहता है कैन यू जूम लाइक एन एरोप्लेन. जूम. क्या तुम जूम की आवाज़ कर सकते हो एक एरोप्लेन की तरह. जूम करके. तो ये आपकी एक पोम थी यूनिट 7 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था आई कैन ड्रॉ ऑन माई ब्लैक बोर्ड या ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ. मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर सकता हूँ. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. टेक केयर. हैव अ गुड डे. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.